लास्ट क्लास आप लोग आए नहीं थे, जो हमने लास्ट क्लास करी थी, काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे। उस क्लास में हमने आपका मूविंग लोड्स ऑन 3 इंच आर्च के बारे में पढ़ा था, है ना। तो मूविंग लोड्स के एनालिसिस करने के लिए हमको आईएलडी पता होना चाहिए, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, राइट। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उसका आईएलडी क्या होगा फॉर दिस केस, वो पता होना चाहिए था। तो लास्ट क्लास में हमने आपका आईएलडीज पढ़े थे हर एक फंक्शन के लिए जो आपके आर्च में होते हैं, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, नॉर्मल थ्रस्ट है एंड रेडियल शेयर। तो 4 आईएलडीज हमने पढ़े थे, चारों ही फंक्शन के कैसे कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो आज उन आईएलडीज की हेल्प से आपका एक क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि व्हेन अ कंसंट्रेटेड लोड मूव्स इन अ 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च। अगर आपका एक कंसंट्रेटेड लोड है कोई भी, वो आपका किसी पैराबोलिक आर्च के ऊपर मूव करता है, तो उस केस में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हम निकालना सीखेंगे कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा आपको, क्या लोड की पोजीशन होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एंड वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपका एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च है ये, ठीक है। इसकी जो लेंथ, इसका जो स्पैन है, इसको हम आपका कैपिटल एल मान लेते हैं, एंड इसका जो ये क्राउन है, इस क्राउन की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं, दैट इज़ राइज ऑफ द आर्च, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हमें आपका इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो आपका किस लोड पोजीशन के लिए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। आपका मैंने मान लिया कि एक कंसंट्रेटेड लोड है, उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ W मान लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल W है। ये आपका इस आर्च के ऊपर मूव करने वाला है। अब इस लोड की किस पोजीशन के लिए आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इसका आईएलडी बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आईएलडी में जो आपका डायग्राम बनता है वही शो करता है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपका बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी बना देता हूँ, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी जो आपका बनता है, अभी आपको मैं बना के दिखाया था वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसका एक सेक्शन ले लेता हूँ, आपको एक सेक्शन गिवन होगा, लेट सपोज आपका एक डी सेक्शन है, ठीक है, ये डी सेक्शन है। तो यहाँ पे के लिए आपका जो वो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा डी पे। तो जरा इसको मैं सीधी लाइन से ही ले लेता हूँ, ठीक है। एक आपका ये ट्रायंगल बनता है और एक आपका दूसरा ट्रायंगल बनता है जो कि आपका सेंटर पे बनेगा, ओके। तो ये आपका आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, दिस इज आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जो आपका बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होती है वहाँ पे आपका जो एच वाई वाला टर्म होता है वो माइनस में होता है, राइट। क्या होता है, तो बी मोमेंट माइनस एच वाई, तो आपका माइनस एच वाई होता है। तो जो आपका ये एच वाला बना है ये इसको मैंने नेगेटिव मानूंगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन इसके साथ। और जो आपका बी मोमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है आपका। इनकी जो ये टॉप वैल्यू है, जो आपकी पूरी वैल्यू दिख रही है आपको ये वाली, ये कितनी होती है आपकी z l माइनस z अपॉन l होती है, राइट। एंड जो आपका ये दूसरा वाला है, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप समझ गए हो। एंड जो आपका ये दूसरा वाला है h वाला, इसका जो आपका टॉप वैल्यू है वो आपकी l/4h YD होती है फॉर नॉर्मल केस, मतलब जनरल केस में आपका। बट अगर आपके पैराबोलिक आर्च है तो फॉर पैराबोलिक आर्च हमने आपका देखा था अभी, इसकी वैल्यू क्या होती है
सेम होती है जो आपकी उसकी मिल रही है, ये होती है आपकी जेड एल माइनस जेड अपॉन एल। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दोनों ट्रायंगल। ठीक है, तो दोनों की हाइट सेम ही है, आपके दोनों के आपके सेम लेवल पे होना चाहिए ट्रायंगल। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक बात का ध्यान रखना आपका हमेशा, जो आपको वैल्यूज़ मिलेगी वो केवल ये वाली मिलेगी जो आपका ये ओवरलैप नहीं है। ठीक है, जो आपका ये ऊपर वाला है हिस्सा, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और ये आपका नेगेटिव मोमेंट है। ठीक है, और जो आपका ये ओवरलैप हो रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे आपको ज़ीरो वैल्यू मिल रही है, समझा। ठीक है, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये आपका ज़ीरो हो चुका है, राइट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ये आपका ज़ीरो मिलेगा आपको। ठीक है, तो जितना आपको शेड किया है मैंने एरिया, केवल वही वैल्यू आपको काउंट करनी है जब आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। ILDs की लेंथ निकालते हैं ना, आपके ऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम ILD में, जब आपका ऑर्डिनेट्स निकाल रहे होंगे तो जो आपका शेडेड एरिया है उसी का ऑर्डिनेट निकाल चाहिए होगा आपको, पूरे नीचे तक ऑर्डिनेट नहीं चाहिए होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट के लिए आपका लोड पोजीशन क्या होनी चाहिए, बताओ। तो फ्रॉम दिस ILD आपको शो हो रहा है कि जब आपका मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, D पॉइंट पे मिल रहा है। दिख रहा है यहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलने वाला है पॉजिटिव वाला, राइट राइट। एंड अगर आपको नेगेटिव मोमेंट चाहिए मैक्सिमम, तो वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, क्राउन पे मिल रहा है, C पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम नेगेटिव ऑर्डिनेट मिल रहा है, ये वाला। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ILD से कि अगर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट निकालना है तो वो आपको D पॉइंट में मिलता है, और अगर आपको मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट निकालना है तो आपको C पॉइंट में मिलता है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि अब उनकी D पॉइंट की पोजीशन क्या है। ठीक है, वो आप दोनों ही निकाल के देखोगे, फिर देखोगे किसका मैक्सिमम आ रहा है आपको, है ना। तो सबसे पहले आपका मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट कहाँ पर, D पे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं आप लोग, ये आपको मैंने बताया था ILD से कैसे निकालते हैं। आपका लोड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट करते हैं ना, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा D पॉइंट पे, W आपका लोड है ना, लोड को मैं आपका D पोजीशन में पुट कर दूंगा। आपका जो ये W है इसको मैंने आपका D पोजीशन में पुट कर दिया, तो W मल्टीप्लाई बाय उसका जो ऑर्डिनेट मिल रहा है आपको एट D पे। ठीक है, W मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट ऑफ ILD एट D। ओके, तो ये ऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ऑर्डिनेट आपका जो ये D पे है, हमें केवल ये डिस्टेंस चाहिए जो आपकी ये D से लेके ये नेगेटिव ट्रायंगल तक है डिस्टेंस। ठीक है, पूरा नीचे तक नहीं लेते हो आप, क्योंकि नीचे वाला आपका न्यूट्रल हो चुका है ना, वो आपका कैंसिल हो चुका है। तो आपको ये लेंथ निकालनी है D पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो क्या करोगे उसके लिए, आप पहले पूरी लेंथ निकालोगे, है ना। इसको एक पॉइंट दे देते हैं आपका नीचे, ठीक है, ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला D पॉइंट है, D पॉइंट के नीचे सबसे जो आपको पॉइंट मिल रहा है, इसको मैंने मान लिया आपका, इसको मैंने मान लिया E मान लिया, और यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट मिल रहा है इसको मैंने E1 मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आपका DE1 चाहिए, W मल्टीप्लाई बाई DE1 होना चाहिए आपका, है ना, यही आपका ऑर्डिनेट है एक्चुअल में। ठीक है, तो DE1 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका DE1 साइड में दिखाता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। DE1 क्या होगा आपका, इक्वल टू DE माइनस EE1, राइट। पहले आपको पूरा नीचे तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन आप उससे माइनस कर दोगे EE1। तो DE वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है, ZL माइनस Z अपॉन L, है ना। ये तो DE की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है जो ऑर्डिनेट होता है आपका सेंटर पे। EE1 आप कैसे निकालने वाले हो, इस ट्रायंगल के ऑर्डिनेट से, जो आपका ये ट्रायंगल है ना ACB, आपको जो ABC ट्रायंगल दिख रहा है, ABC ट्रायंगल में आपका जो ये ऑर्डिनेट है C वाला, C पॉइंट पे, वो कितना है, ZL माइनस Z अपॉन L है।
तो यहाँ से आप सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से इवन ई निकाल सकते हो। कैसा निकालोगे, क्या आएगा आपका ये, लेट आपकी ए से लेके ई तक की डिस्टेंस कितनी है, जेड है ना, डी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, जेड है, ये आपको पता है। और ए पॉइंट से लेके आपके सी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, l/2 है, राइट। ए से लेकर सी पॉइंट तक की डिस्टेंस l/2 है। तो अगर आप सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हो यहाँ पर, तो क्या मिलने वाला है आपको मिलेगा E1 अपॉन Z इक्वल टू Z L माइनस Z अपॉन L डिवाइडेड बाई l/2, राइट। तो ऐसे Z आप ऊपर लेके चल जाओ तो आपको यहाँ से E1 मिल जाएगा। वो कितना आएगा आपका, Z² L माइनस Z अपॉन L², और ये 2 है आपका, ये 2 पर चल जाएगा तो 2Z² ब्रैकेट में L माइनस Z अपॉन L²। तो बताओ आपको समझ में आया E1 कैसे निकाला मैंने, ठीक है। तो माइनस आप यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट कर दो, 2Z²। सर हाँ हाँ नरेश, DE1 इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखा है आपने, डी ई की वैल्यू है ना, ये जेड एल माइनस जेड। हाँ बिल्कुल, Z L माइनस Z आपका डी ई की वैल्यू है, दिख रहा है आपको पूरा, है ना, ये ट्रायंगल जो आपका बेसिक ILD बनता है। और जो आपका सी पॉइंट पे यहाँ पे आपको सेम ही वैल्यू मिल रही है, राइट। तो मैंने आपका जो ये यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगाया है वो आपका ABC ट्रायंगल पे लगाया है, ABC वाला ट्रायंगल पे, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है अभी, क्योंकि कैलकुलेशन और धीरे धीरे टफ होती जाएगी, आपको ध्यान से फॉलो करना है, ठीक है। सर Then- वो यहाँ से यहाँ की वैल्यू तो आपने जेड मान रखी है ना हाँ इसमें? डी पॉइंट तक की मैंने Z मानी है वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। और सेंटर C हाँ, तक आपका जबकि L/2 होगा। इस तरह से आ गया। तो DE1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है, आपको मैं इसे पुट कर लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले में, एंड देन थोड़ा सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा इसको, है ना। W मल्टीप्लाई बाय Z L माइनस Z अपॉन L माइनस 2Z² L माइनस Z अपॉन L², ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में ही आपका Z L माइनस Z अपॉन L क्या है, कॉमन है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ आपका। तो W Z ब्रैकेट में L माइनस Z अपॉन L, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर बचेगा 1 माइनस 2Z अपॉन L, इतना बचेगा आपका अंदर, ठीक है। देन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ आगे, तो आपका ये आ जाएगा W Z L माइनस Z, इसका एलसीएम लिया अंदर आपका, तो ये आपका बन जाएगा L माइनस 2Z बन जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा L²। तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट D, ठीक है। तो ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट एट D पॉइंट। यहाँ तक सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया यहाँ तक? तो आप इस इक्वेशन में चेक करो, जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पे आपको जो बेंडिंग मोमेंट की मिल रही है वो Z की टर्म्स में मिल रही है, एंड Z इज़ अननोन। अभी हमें आपका जो D पॉइंट है वो अननोन है ना, हमने कोई भी एक Z डिस्टेंस मानी है, राइट। अब हम देखेंगे कि आपका ये Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है, राइट। अभी हमने आपका क्या करा था, हमें पता नहीं था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा, तो हमने आपका एक D पॉइंट मान लिया Z डिस्टेंस पे, और Z इज़ वेरिएबल अननोन है। तो अब हमको देखना है कि ये बेंडिंग मोमेंट का जो आपका Z पे वैल्यू मिली है, ये मैक्सिमम वैल्यू किस Z की वैल्यू के लिए मिलने वाला है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका मैक्सिमम मिनिमम करते हैं, आपका इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना, ऐसे ही करते हैं, राइट। और आप एक और बात नोट कर सकते हो इस इक्वेशन से कि जो आपका ये Z है, यहाँ पे आपका ये Z 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आपको यहाँ पे Z³ मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्यूबिक वेरिएशन मिल रहा है, क्यूबिक वेरिएशन। तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इसका, वो कैसा बनेगा, क्यूबिक पैराबोला बनेगा, है ना, क्यूबिक कर्व बनेगा आपका वो 3 डिग्री का कर्व, ओके। तो आप यहाँ से ये नोट कर सकते हो।
ठीक है। तो जो आपकी ये बेंडिंग मोमेंट की जो ये इक्वेशन आई है, इट इज़ वैलिड फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू L/2, यहाँ तक वैलिड रहेगी आपकी ये इक्वेशन। तो अगर आप चेक करते हो z इक्वल टू 0 पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 मिलता है। अगर आप एट z इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हो, आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लो ऊपर, आपको 0 वैल्यू मिलने वाली है। और 0 ही मिलनी चाहिए क्योंकि आपका ए पॉइंट पे हिंज होता है और हिंज में आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है ना। सेम आपका z इक्वल टू L/2 में आपका क्या होता है, क्राउन होता है, वहाँ पे आपका हिंज होता है, तो वहाँ पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिलना चाहिए। आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, आपको 0 ही मिलेगा अगर आप z की वैल्यू L/2 पुट करते हो, राइट। कैसे? क्योंकि आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2z है ना, z की वैल्यू पे L/2 पुट करो तो आपका L बन जाएगा वो, और L माइनस L 0 होता है, और 0 की मल्टीप्लाई अगर सबसे करोगे तो 0 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो उसे निकालने से पहले आपको ये z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कि किस z की वैल्यू के लिए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, आपको कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो फॉर दिस वी क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, आपको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू z, एंड इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल टू, ठीक है ना, ताकि हमें यहाँ तक z की वैल्यू मिल सके, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आपको मे भी दिक्कतें आई, तो मैं आपको इस सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है वो क्या है आपकी, W Z L माइनस Z L माइनस 2Z अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप लोग क्या करना, इन ब्रैकेट्स को खोल देना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना, तो आपको इजी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी आपको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा अंदर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो z के अंदर तो क्या बनेगा आपका, ये ZL माइनस Z स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका L माइनस 2Z रहेगा, ठीक है, अपॉन L स्क्वायर। इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर की तरफ, तो ये आपका मिल जाएगा आपको d/dz W अपन L स्क्वायर। इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, तो ये मिलेगा आपको ZL स्क्वायर माइनस 2Z स्क्वायर L माइनस Z स्क्वायर L प्लस 2Z क्यूब, राइट, यही मिलेगा आपका, सही लिखा है मैंने, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आपका इसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इजी पढ़ने वाला है हमको। तो W अपन L स्क्वायर का क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले आता हूँ, W अपन L स्क्वायर का बाहर आ जाएगा, एंड जो आपकी अंदर की टर्म है इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। तो जो आपका पहला टर्म है क्या है आपका, L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Z है, तो इसका आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, L स्क्वायर मिलेगा आपको, माइनस यहाँ पे 2L आपका कांस्टेंट है, एंड आपका Z स्क्वायर का कितना होगा, 2Z हो जाएगा, फिर माइनस L आपका कांस्टेंट है, Z स्क्वायर का 2Z हो जाएगा आपका, प्लस 2 आपका कांस्टेंट है, और Z के ऊपर कितना होगा आपका 3Z स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0, है ना। आप इसे सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, तो आपका थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा आपका ये W/L स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस 4ZL हो जाएगा आपका ये, और ये आपका माइनस 2ZL हो जाएगा, और ये प्लस 6Z स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देन आपका W अपन जो L स्क्वायर है ये आपका यहाँ इक्वल टू में 0 करके 0 जाएगा, ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये बचेगा 6Z स्क्वायर माइनस 6ZL प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, राइट, जिसमें आपका ये Z स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 6ZL, इसको मैं आपका लिख सकता हूँ 6LZ, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है जहाँ पे आपका Z वेरिएबल है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपके यहाँ से Z की वैल्यू मिल जाएगी, है ना।
तो सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करूँगा मैं इसको, बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इसको। तो इसको पहले तो इसको 4 उसमें बनाना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं, श्रीधाचार्य फॉर्मूला पता है आपको, सुना है श्रीधाचार्य फॉर्मूला क्या होता है आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस प्लस बी माइनस स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर रूट एस। ऑफ -4ac डिवाइडेड बाई 2a। हाँ तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, z इक्वल टू b कितना है आपका यहाँ पर -6l है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑलरेडी वहाँ पर है, प्लस माइनस देन अगेन बी स्क्वायर, तो b आपका 6l है तो आपका वो 36l स्क्वायर हो जाएगा आपका, -4ac, a आपका 6 है और c आपका l स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 6 या 24 होता है आपका, तो 24 लिख दिया मैंने आपका डायरेक्ट यहाँ पर, और c कितना है आपका l स्क्वायर है, तो 24l स्क्वायर हो गया आपका, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है आपका 6 है। सॉल्व कर लो इसको फटाफट से, ये 6l प्लस माइनस 36 माइनस 24 कितना हुआ 12 हुआ ना, तो ये अंडर रूट 12l स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप, ये आपका l स्क्वायर है, आपका एक l भरा जाएगा, तो यहाँ से आप 6l को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका जब अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बचेगा, तो अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 2√3 लिख सकते हैं, राइट, डिवाइडेड बाई 6 भी बचेगा ना सर। हाँ डिवाइडेड बाई 6 भी आएगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 6, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने 6 कॉमन लिया है ना, तो 6 यहाँ पे है नहीं था आपका, तो हमने लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 6, ओके, बिल्कुल सही नरेश। एंड देन आप यहाँ से 6 को इससे काट दोगे 2 से 12 को, तो आपका ये आया l/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6, तो 2 से 3 से कट जाएगा और √3 से ये √3 कट जाएगा, तो आपका ये फाइनली कितना मिल रहा है आपको, जो आपको z की वैल्यू मिल रही है फाइनली क्या मिल रही है, l/2 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। तो इससे फर्दर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, हाँ वैसे तो आप इक्वेशन को भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते थे, बट फिर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए आप लोगों को। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपका ये z की वैल्यू मिलती है 0.2113l, ठीक है। तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ z आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, आपका z की वैल्यू ये आ गई है, अब आपका इस z की वैल्यू के लिए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, तो इस z की वैल्यू को आप पुट कर दो, जो आपने ऊपर इक्वेशन बनाई थी मूवमेंट की है ना, इसमें z की वैल्यू को पुट कर दो और आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो इस पर आप पुट कर दो और देखते हैं कि आपका क्या बेंडिंग मोमेंट मिलता है। तो अगर आप इसको पुट करते हो ऊपर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में, ठीक है, तो इसे पुट कर लेना, ठीक है, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, दैट आपका वैल्यू क्या आ रही है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको मिलती है 0.09625 WL, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल रही है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, z की वैल्यू अगर आप उसमें पुट करते हो तो यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पर ईजी है, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो आपकी हमने मोमेंट की वैल्यू निकाली है, ये आपका आर्च है ना, जो ये इसमें 3 पॉइंट हैं A, B और C, तो ये आपका A और C के बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है, और ये क्यूबिक है तो इसका आपका कुछ क्यूब पैराबोला टाइप का बनेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ये इस डिस्टेंस पे मिलेगी जो आपकी z की वैल्यू आई थी, ठीक है। और सेम ही पैराबोला आपको राइट हैंड साइड के लिए भी मिल जाएगा सेम, ठीक है। अगर आप उस तरफ से निकालते, अगर आपका पॉइंट उस तरफ रहेगा C और B के बीच में, तो सेम टू सेम मिलेगा, क्योंकि आपका जो ये हिंज है 3 हिंज आर्च है जो आपका ये सिमेट्रिकल है, तो
तो सेम वैल्यू आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो उस तरफ का हम निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, सेम आपको पॉजिटिव मोमेंट वहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अभी लास्ट में आपका मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी मैंने जो पॉइंट लिया था आपका वो ए पॉइंट से लिया था, ए से डिस्टेंस ली थी मैंने उस पॉइंट की, और जो ये आपकी इक्वेशन डिराइव की थी वो 0 से लेके इस सी पॉइंट तक वैलिड थी केवल, है ना। सी पॉइंट के बाद आपका चेंज होता है बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि वहाँ पे हिंज है आपका, ठीक है। तो सेम ही आपको उस तरफ भी मिलता है, राइट। तो ये दोनों आपके पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मोमेंट की। तो नेगेटिव मोमेंट के लिए आपका लोड पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको ILD देखना पड़ेगा। ILD में आपको दिख रहा है कि आपका मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट कहाँ पे मिल रहा है, सी पॉइंट पे मिल रहा है। तो जो आपका ये लोड है W, ये कहाँ पे लगना चाहिए आपका, कहाँ पे लगना चाहिए, सी पॉइंट के ऊपर आपका ये लोड लगना चाहिए फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट, राइट। तो सॉल्व करते हैं, एक मिनट। सेम आपका जैसे हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला, सेम आपका नेगेटिव क्लिप को करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपका पॉइंट चेंज हो गया है, आपका सी पॉइंट बन गया है, ठीक है। तो सेम आपको दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट अब थोड़ा जल्दी बताऊँगा कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैं आपको ILD बना देता हूँ पहले। कुछ इस तरीके का ILD है, दो पहाड़ है यहाँ पर, है ना, दो पहाड़ टाइप के दिख रहे हैं। तो नेगेटिव वाला जो पहाड़ है वो आपका सी पे मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी ZL-Z/L है, ये नेगेटिव है। हमको ये वाली वैल्यू चाहिए ऑर्डिनेट की, राइट। तो आपका मैंने एक पॉइंट ले लिया नॉर्मल, सेम आपका सेम एक D पॉइंट ले लिया। तो W विल इनटू ऑर्डिनेट ऑफ ILD एट C, ठीक है। तो मुझे ये ऑर्डिनेट चाहिए आपका, जो ये नेगेटिव वाला ऑर्डिनेट है, नीचे वाला तो नहीं चाहिए पूरा, पर आपको जो ये ZL मैंने Z/L गिवन है ये पूरे की वैल्यू है, राइट। तो सेम आपका यहाँ पे भी हम वही करेंगे, मैनेज करेंगे, समझ लो आपका नीचे वाला पॉइंट F है और ये वाला पॉइंट F1 है, राइट। तो आपका जो ऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा आपको वो क्या होना चाहिए, CF माइनस FF1 होना चाहिए, तभी आपको वो CF1 मिलेगा, है ना। तो ये सेम तरीके से आप जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कैलकुलेट करोगे, और इसे अगर कैलकुलेट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी मोमेंट की वो मिलने वाली है आपकी W/2L ब्रैकेट में LZ माइनस 2 LZ माइनस 2Z² मिलेगी। ये वैल्यू मिलेगी अगर आप उस ऑर्डिनेट को वैल्यू को पुट करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको, ऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, मुझे बताओ पहले फटाफट से। देखो CF आपको पता है, CF कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, CF आपका ZL-Z/L है, ठीक है। F1F कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो F1F आप इस वाले ट्रायंगल से कैलकुलेट करोगे, जो आपका ये ABD वाला ट्रायंगल है ना। तो ये F1F अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी L/2 है, तो F1F अपॉन L/2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे जो आपका ऑर्डिनेट था इसकी वैल्यू थी आप ZL-Z/L थी, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम B पॉइंट कितनी होगी, L-Z होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो F1F को, ठीक है। तो इसको वैल्यू इसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको ये मोमेंट की इक्वेशन मिलेगी। फिर आपको सेम इस मोमेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि किस Z की वैल्यू के लिए आपका मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा। तो dm/dz इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप लोग, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन इसका ईजी है ना। W/2L आपका क्या होगा, कांस्टेंट है, सब बाहर रहेगा। LZ का डिफ्रेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, L मिलेगा, माइनस 2Z का कितना मिलेगा आपको, 2 कॉमन है, एंड Z² का कितना मिलेगा, 2Z मिलेगा, इक्वल टू 0। तो W/2L आपका 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो आपका ये मिलेगा L-4Z इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर आपको Z की वैल्यू कितनी मिल रही है, L/4 मिल रही है, राइट। तो एट Z इक्वल टू L/4 में आपको मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट मिलेगा, है ना। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं Z की वैल्यू को ऊपर, तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट भी मिल जाएगा। तो इसे पुट कर लो Z इक्वल टू L/4 ऊपर MD की वैल्यू में, MD इज इक्वल टू W/2
2L है ना, W अपॉन 2L, अंदर क्या है आपका ब्रैकेट में L मल्टीप्लाई बाई Z है तो L बाई 4 माइनस 2Z स्क्वायर, और Z क्या है आपका L बाई 4 है तो L स्क्वायर बाई 16। इसको सॉल्व कर लो आप लोग। अब ये 2 से आपका 8 से कट जाएगा, ये आपका आ रहा है W अपॉन 2L, L स्क्वायर बाई 4 माइनस L स्क्वायर बाई 8। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी W L अपॉन 16। ठीक है, इसे सॉल्व करना आप लोग, आपको यही मिलेगा। तो दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम मोमेंट। क्लियर है सभी को? सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। अभी निकाल देता हूँ। आपका एक लास्ट पॉइंट रह गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल दिया है, दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना के देख लेते हैं, वो कैसा बनेगा जो समझ लेते हैं। ठीक है, पर आप एक बात नोट करो, जैसे मैंने आपका पहले पॉजिटिव मोमेंट का बताया था कि उसका पैराबोला कैसा बनना चाहिए, क्यूबिक बनना चाहिए, 3 डिग्री का बनना चाहिए। इसमें कैसा बनेगा आपका, इसमें स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आपका z की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे मैं आपका एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन खींची, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, और ये आपका C पॉइंट है। ठीक है, जो क्राउन होता है आपका। तो A से आपका C तक पहले मैक्सिमम वाला बना देते हैं, सॉरी पॉजिटिव वाला बना देते हैं। तो A से आपका जो C पॉइंट तक पॉजिटिव वाला बनता है वो आपका 3 डिग्री का पैराबोला बनता है। ठीक है, ये वाला ऐसे। ठीक है, और इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको टॉप में, इसकी वैल्यू हमारी आई थी 0.09625 WH आई थी, WL आई थी, WL आई थी शायद, राइट? हाँ, WL आई थी। WL सर। हाँ, बुक में H लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, WL। ठीक है, और जो आपका ये डिस्टेंस है इस मैक्सिमम पॉइंट की फ्रॉम A पॉइंट, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, वो आपका आया था Z आया था 0.2113 L आया था, है ना? तो ये इस डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की। और सेम ही आपको पैराबोला यहाँ पे भी मिलेगा, C साइड में भी मैक्सिमम वाला, है ना? अगर आप सेम प्रोसीजर आपका अगर पॉइंट हम आप C व B सेक्शन पे लेते तो वहाँ पे भी आपको सेम वैल्यू मिलती होती 0.09625। ये सिमेट्रिक पैराबोला है आपका, सिमेट्रिक आर्च है आपका, है ना? और इसकी डिस्टेंस B पॉइंट से कितनी होती है, 0.2113 L होती। ठीक है, तो ये तो आपके पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो गए। देन आपका नेगेटिव मोमेंट भी आ रहा है दोनों ही जगह। तो नेगेटिव वाला आपका, नेगेटिव नीचे की साइड बना रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव है आपका, तो ये नेगेटिव वाला आपका स्क्वायर पैराबोला है, नेगेटिव। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो आपको कितनी मिल रही है, अभी हमने कैलकुलेट किया, WL अपॉन 16 मिल रही है। और इसकी जो डिस्टेंस है A पॉइंट से वो कितनी है, L/4 है, राइट? और सेम ही आपको इस तरफ भी मिलने वाला है, यहाँ पे आपको सेम WL/16 मिलेगा पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, और डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट की, L/4 ही होगी। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है आपका मैक्सिमम मोमेंट डायग्राम। ठीक है, सभी को समझ में आया इतना?